Dear student, once again I welcome you. English grammar क्लास 11 एंड 12 हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस में पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं और ये पार्ट 5 है। जो लोग पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं ज़रूर जा कर के चेक करें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं स्टूडेंट। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पिछले पार्टों में हम पार्टिसिपल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग से अच्छी तरह से आपको बताया गया है, वहाँ पर जाकर के चेक करें। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग इन्फिनेटिव के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाना देखेंगे। तो देखें स्टूडेंट, इन्फिनेटिव कैसे बनता है। किसी भी वर्ब में यदि हम टू लगा दें, वर्ब में टू लगा दें तो इन्फिनेटिव बन जाता है, करेक्ट। तो दो वाक्य रहेंगे, दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य के वर्ब में हम लोगों को टू लगा करके इन्फिनेटिव बनाना है। उस वर्ब में हम लोग टू लगाएंगे जिससे कि यह परिलक्षित होगा कि वह किसी कार्य के फल को दिखाता है, कार्य के उद्देश्य या फल को व्यक्त कर रहा है, उसी में हम लोग टू लगाएंगे। एग्जाम्पल चेक करें और समझते हैं। देखें, पहला एग्जाम्पल हमने दिया है, ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। तो वह आगरा गया और वह क्या करना चाहता था, वह ताज को देखना चाहता था, ताजमहल को देखना चाहता था। तो यहाँ पर ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। तो हम देख रहे हैं कि दूसरा जो सेंटेंस है ये परिणाम का यानी कि उद्देश्य का द्योतक है। आखिर वो आगरा क्यों गया, तो आगरा ताजमहल देखने के लिए गया। तो पहला सेंटेंस देखिए, वहीं ही वेंट टू आगरा वहीं उतारेंगे, यहाँ से सब्जेक्ट ही को काटेंगे, वांटेड भी काटना पड़ेगा, ये लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें। देखिए, प्रिया वेंट टू कानपुर, प्रिया कानपुर गई। सी वांटेड टू सी हर सिस्टर, वह अपनी बहन से मिलना चाहती थी, बहन को देखना चाहती थी, करेक्ट। तो यहाँ पर सेम टू सेम टू का प्रयोग करें। प्रिया कानपुर क्यों गई, यहाँ से आंसर मिलेगा अपनी बहन को देखने के लिए। तो यहाँ पर उसका उद्देश्य या फल प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ देखें, प्रिया वेंट टू कानपुर, इसके बाद सी वांटेड काटिए, टू सी हर सिस्टर, यहाँ टू का प्रयोग कर दिया गया है, जो वेरी इजी होता है। आंसर आपको इसी सेंटेंस में छिपे हैं। नेक्स्ट देखें, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, वह बहुत गरीब है, वह अपने फीस को नहीं दे सकता। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो वेरी का प्रयोग हो गया है अत्यधिक के रूप में, तो ऐसे सेंटेंसों में हम जहाँ पर ये वेरी का प्रयोग है और सिंपल सेंटेंस बनाने को कह रहा है, तो वेरी को हटा करके टी डबल ओ का लगाएंगे, ठीक है। टी डबल ओ का भी मतलब अत्यधिक से होता है, यानी ही इज टू पुअर, यानी कि बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि टू पे हिज फीस, अपने फीस को नहीं दे सकती। तो यहाँ पर एक जो टू है ये निगेटिव की भांति काम करेगा, नकारात्मक रूप में, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसों में हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, ठीक है। यदि ऐसा सेंटेंस देता है और आपको सिंपल सेंटेंस बनाने को कहता है, तो इस तरह से हम लोग टू, टी डबल ओ और टू का प्रयोग करके बना देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें। आई वेंट टू स्कूल, आई वांटेड टू स्टडी, मैं विद्यालय गया, मैं पढ़ना चाहता था, अध्ययन करना चाहता था। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी, करेक्ट। यहाँ से आई वांटेड काट दीजिए, आई वेंट टू स्कूल पहला सेंटेंस सेम टू सेम, यहाँ से टू का प्रयोग करके अंतिम में स्टडी जोड़ दें। तो इन्फिनेटिव टू के प्रयोग से सेंटेंस को बनाना। अब आगे देखें, यहाँ पर हमने लिखा है एडजेक्टिव के प्रयोग से। एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण क्या है, जो किसी भी चीज़ की विशेषता को बताए वही विशेषण है। जैसे टाल, ब्यूटीफुल, बैड, हाई, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। रेड। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं कि एक जो एडजेक्टिव शब्द होता है, एडजेक्टिव वर्ड, वो किसी न किसी नाउन की क्या करता है, विशेषता को बताता है। तो उस एडजेक्टिव की हम पहचान करते हैं और पहचान करके पहले यानी मुख्य वाक्य में नाउन के पास रख देते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। एग्जाम्पल से समझें। देखें, आई सा द मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा और वह आदमी कैसा था, लंबा था। द मैन वाज टाल। तो यहाँ पर ये जो टाल है ना, ये विशेषता बता रहा है किसका, व्यक्ति का, मैन का। मैन कैसा था, टाल। तो यहाँ पर देखिए कैसे बन रहा है, आई सा द
यहाँ मैन के पहले, ये तो नाउन हो गया, तो नाउन के पहले हम टाल लगा देंगे। आई सा द टाल मैन, करेक्ट। यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें। आई मेट अ वोमैन सी वाज पुअर। तो मैं एक औरत से मिला, वह औरत कैसी थी? गरीब थी। ठीक है, यहाँ पर पुअर क्या है? एडजेक्टिव है जो वोमेन की विशेषता को बता रहा है, यानी कि जिसकी विशेषता को बताएगा उसके जस्ट पहले हम रख दे रहे हैं। देखिए इस पुअर को वोमेन से पहले रख दिया गया। आई मेट ए पुअर वोमेन, करेक्ट। तो नेक्स्ट चेक करें। ही सा द मैन वाज ब्लिंड। वह एक आदमी देखा, और आदमी था कैसा? अंधा था। तो यहाँ पर ब्लिंड मैन की विशेषता बता रहा है, तो हम सेंटेंस में क्या करेंगे? मैन के पहले इस ब्लिंड को लगा देंगे। तो ही सा द ब्लिंड मैन, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई सा द माउंटेन और द माउंटेन वाज हाई। मैंने पर्वत को देखा और पर्वत कैसा था? ऊंचा था। तो हाई जो शब्द है ये एडजेक्टिव की भांति ये विशेषण है जो माउंटेन की विशेषता को बता रहा है कि माउंटेन हाई था। तो माउंटेन से पहले यहाँ हाई लगा दीजिए। आई सा द हाई माउंटेन। सो स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एडजेक्टिव वाला है, ये अक्सर करके एग्जाम में पूछता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखे हैं। ये कुल पार्ट 5 तक हमने बता रखा है, इसको आप रिपीट कर लेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।